हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबुलस एडियो। दोस्तों, बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज़ में हमने अभी तक आपके 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और सारे लेक्चर्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन सबको समझ गए तो आपको चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी। इनफैक्ट अब मैं आपको से कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए 1999 से लेके 2010 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको अटेम्प्ट भी कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे बेस्ड ही होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। वो आपसे कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई या रॉकेट साइंस नहीं पूछते, वो बहुत आसान से चीज़ें पूछते हैं। अब उसी आसान से चीज़ों में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था परसेंटेज। अब परसेंटेज को देखते हुए आगे उसके साथ में टॉपिक कंटिन्यू करना चाहता हूँ, वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे परसेंटेज प्रतिशत था, अब सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में सरल ब्याज कहते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवर्ती ब्याज। तो अब हम समझेंगे ये ब्याज है क्या, ये ऐसी क्या चीज़ है जो अभी तक लगाए हुए कंफ्यूज किए हुए चीज़ों को, तो वो सब चीज़ें हम समझेंगे और देखते हैं कि जो हम बचपन से जो मैथ में जिसने समझने में दिक्कत दी वो इतनी आसान थी क्या, वो सब चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखेंगे आप। तो अब आपको पहले मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे कभी होता है वो आपको कहते हैं कि भाई 2000 रुपये पे, है ना, 2000 रुपये पे, ये प्रिंसिपल बोलते हैं ना, प्रिंसिपल जिस पे लग रहा होता, मूल बोलते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल, ठीक है। इस पे 2000 रुपये पे आपको फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 15% का सिंपल इंटरेस्ट, समझा रहा हूँ अभी, सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 15% का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हर 100 में से 15 की बात कर रहे हैं। मतलब इसका ये होता है कि अगर आप 100 रुपये लेते हो उधार तो आपको हर साल 15 रुपये ब्याज देना होगा, हर साल, है ना। तो अगर उसे 2 साल के लिए देना होता, है ना, तो ये 30 रुपये हो जाता। अब आप ये समझिए कि 100 रुपये होते तो 15 रुपये थे। अगर 2000, लेकिन उसने 2000 लिए हैं तो 2000 पे उसे कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 15/100 इंटू में 2000, है ना। तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया 15 2 जा 30, 300। हर 2000 पे उसे 300 रुपये ब्याज देना होगा हर साल। मतलब इस साल भी 300, अगले साल फिर 300, अगले साल फिर 300, इस तरह से। ये है दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट देखिए, जब भी हम अपने जो मूल होता है, मूल और ब्याज को जोड़ देते हैं उसे कहते हैं कुल धन, है ना। अब अमाउंट की हिंदी मुझे ज़्यादा नहीं आ रही, तो आप यूँ समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर हम जोड़ दें तो जोड़े कैसे भाई? मुझे हर साल 300 रुपये मिले तो 2 साल के लिए चलाया था उसने, एक साल 300, अगले साल भी 300, सिंपल इंटरेस्ट है। टोटल 600 ब्याज था, तो कितना अमाउंट हो गया भाई? 2 साल बाद उसे 2000 तो देने ही होंगे, साथ में 600 रुपये ब्याज के भी तो देगा, बिना ब्याज के कोई छोड़ेगा थोड़ी उसे। 2600 रुपये, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हमेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा जो भी मूलधन आपने, मतलब ये 2000 रुपये लिए हैं प्रिंसिपल, उसी पे लगता है ना। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या चीज़ होती है? वो किस मर्ज की, मतलब किस खेत की मूली है, इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको बोला गया होता कि आपको यही सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा, यही लग रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। तो चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है तो उसमें सिंपल सा समझना है। मान लीजिए 2000 है, 15% का ब्याज लग रहा है, तो हम क्या करते? पहले साल देखते, है ना, फर्स्ट ईयर क्या होता। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, हर साल जो अमाउंट बनता है उस पर ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पे नहीं लगता है। समझिए, पहले साल क्या है भाई? 2000 रुपये लिए थे उन्होंने, है ना, 2000 पे उसे 15% ब्याज देना होगा। 15% अभी हमने निकाला 300 रुपये, तो 300 रुपये उसका ब्याज हो गया। तो बताइए अगले साल कितना अमाउंट बना भाई? 2000 तो लिए थे उसने और 300 रुपये ब्याज हो गया, तो 2000
300, ये उसका अमाउंट बन गया भाई 2000 रुपये, 300 ब्याज। इस साल भाई तेरे 2300 रुपये हो गए। इसका मतलब अब तुमने 2300 उधार लिया है, अब उसे 2000 पे 15% नहीं देना होगा, इस 2300 पे 15% देना होगा। इस 2300 का 15% कैसे निकालेंगे दोस्तों? 15/100 इंटू में 2300, काटिए, 0 से 0 कटा, 15 3 जा 45 को 5 कैरी ऑन 4, 15 2 जा 30। अब उसे 345 रुपये ब्याज देना होगा। तो कुल कितना ब्याज बना भाई? 2300 तो देना था, अब 345 और दोगे, तो आपका कितना हो गया? 2645। देखा दोस्तों, उसमें लग रहा था 2600 और यहाँ पे 2645, बढ़ गया ना? क्यों बढ़ा? क्योंकि अगले साल इसका अमाउंट बदलता रहता है और अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता रहता है, और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो प्रिंसिपल है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो ब्याज है हर साल उतना ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए दोस्तों, पहले साल 300 था, अगले साल 345, अगले साल और लगता तो और बढ़ जाता। मैं आपको क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से। आप 100 रुपये लेते हैं और फिर बताएंगे, ठीक है? चलिए मान लीजिए, ठीक है, मान क्या लीजिए, हम इधर लिखते हैं कि भाई ये है हमारा सरल ब्याज लग रहा है और इधर कंपाउंड लग रहा है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। तो अब हम मान लेते हैं आसानी के लिए कि भाई 100 रुपये है मेरे पास प्रिंसिपल जो तुमने दिए थे, ठीक है, और 100 रुपये पे 10% ब्याज लग रहा है, ठीक है। इसको लेके समझते हैं कंपाउंड और सिंपल में अंतर क्या है। तो दोस्तों पहले साल क्या होता? पहले साल तो 100 रुपये लगा और 100 का 10% कितना हो दोस्तों? 100 का 10%, 100 का आपका 10 ही होगा। तो पहले साल उनका 100 रुपये था और 10 रुपये ब्याज लग गया, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? अमाउंट बन गया उनका 110, ठीक है। चलिए 110 बन गया। अब अगले साल कितना ब्याज लगेगा? फिर 10% लगेगा, किसका? 100 का। तो सेकेंड ईयर में क्या है दोस्तों? सेकेंड ईयर में दूसरे साल में क्या होगा? फिर 10 रुपये ब्याज लगेगा, तो 10 रुपये और उनको देना पड़ेगा, फिर ये हो गया 120, है ना। फिर तीसरे साल क्या होगा भाई? तीसरे साल फिर 100 रुपये पे 10% देना होगा, तो फिर 10% देंगे, तो ये कितना बन गया? अगले साल 130। ऐसे देखिए इंटरेस्ट आपका हर साल 10-10 बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब यही कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं। अगर यही कंपाउंड होता तो क्या अंतर होता है ना। चलिए, पहला साल तो कुछ नहीं भाई, पहले साल 100 रुपये थे, 100 रुपये पे उसे 10% मतलब 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना हो गया दोस्तों? 110। अब ब्याज किस पे लगेगा? 100 रुपये पे नहीं लगेगा, 110 पे लगेगा, और 110 का 10% दोस्तों 11 रुपये होता है। तो अब 110 का 10% मतलब ये तो परसेंटेज उतना ही रहेगा, तो इसका 10% और देना होगा, तो इसका 10% दोस्तों 11 रुपये, तो अगले साल उसे 121 रुपये देना होगा। फिर ये तो सेकेंड ईयर का हो गया, है ना, फर्स्ट ईयर का। अब तीसरा साल देखते हैं। तीसरे साल में 10% और देना है, तो 10% और देना है, तो 121 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो वो आता है आपका 12.1 इतने रुपए। तो अब उसे 121 पे ब्याज देना है। 121 पे ब्याज कितना बनेगा? 12.1। तो ये कितना बन गया? 133.1। मतलब तीसरे साल के अंत में उसे इतने रुपए देने हैं। अब समझ में आया? यहाँ पे अमाउंट पे लगता है इंटरेस्ट, 121 का 10%, 110 का 10%, 100 का 10%। यहाँ पे लेकिन जो प्रिंसिपल था 100 रुपये, उसी पे इंटरेस्ट लगता रहता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहता है, यहाँ बदलता रहता है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में अंतर आया। यहाँ पे 133 देने पड़े, 133.1, यहाँ पे 130। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कंपाउंड और सिंपल में मोटा मोटा अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो मैं आपको देखो इसको सिंपल से फॉर्मूले में हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं भाई जितने साल का ब्याज है वो उतना ही सेम है ना। हर साल अगर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो एक बात बताइए, इसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का कैसे निकालेंगे भाई? जितना प्रिंसिपल था, जो भी मान लीजिए पी, और किस रेट से मिल रहा था? जिस रेट से मिल रहा था R% होगा, तो R/100 कर देंगे, यही कर देंगे। तो ये कितने साल का हुआ? ये तो 1 साल का हुआ। अगर मान लीजिए उसने T टाइम मतलब
टी समय, टी मतलब अब टी की वैल्यू 3 हो, 2 हो, 4 हो, उतने के लिए दे रखा होता तो हम यहाँ पे कहते हैं भाई 1 साल का तो इतना, तो टी साल का कितना होता, तो P इंटू आर इंटू टी कर देते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना, SI लिख देता हूँ उसको, सरल ब्याज, इतना बन जाएगा। तो हमसे अगर अमाउंट पूछे कि कितना अमाउंट बनेगा, तो भाई जो भी तुमने प्रिंसिपल लिया था P, उसमें तुम ये P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 जोड़ दो, तो ये पूरा अमाउंट बनेगा। अब यही कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता इसमें, हाँ, लेकिन हम अमाउंट पता कर सकते हैं। अमाउंट कैसे पता लग सकता है हमारा, भाई कितना अमाउंट बना, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू में की पावर टी, है ना, जितने साल उतने टी, उतना टाइम पीरियड। अब ये बन गया दोस्तों हमारा अमाउंट। तो कोई पूछे तो इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा होगा, भाई जितना अमाउंट है उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के बनता है, तो ये तो मुझे अमाउंट पता है। अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट को लिखूँगा, है ना, ये टोटल अमाउंट था। अब इस अमाउंट में से क्या करूँगा, प्रिंसिपल को घटा दूंगा, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, अमाउंट का ये फॉर्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, अमाउंट ये है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, थोड़ा आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लेता हूँ ना, ये थोड़ा मुश्किल समझ में आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको लेता हूँ कि एक, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं लेता हूँ कि आपके कितने रुपए पे ब्याज लग रहा है। आप ले लीजिए, मान लीजिए 1000 नहीं 12,600 पे ब्याज लग रहा है आपका, ठीक है, फॉर 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, तो आपको बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो भाई, हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है। अमाउंट क्या होता है, P क्या है दोस्तों वहाँ पे 12600, ब्रैकेट लेते हैं, फिर 1 प्लस आर क्या है 10%, अपॉन में 100 अपॉन में टाइम क्या है 2 साल। तो ये क्या बनेगा दोस्तों 12600, ये कटेगा 0 से, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 की पावर 2, ये बन जाएगा मेरा 12600 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 11/10 का होल स्क्वायर। ये 10 का 100 हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 126 इंटू में 121। ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये आता है क्या, नहीं 1526 आएगा ना, 6, इतना रुपये आ गया। तो ये था मेरा अमाउंट। अब पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताना है, तो भाई 15,246 रुपये तो पूरा अमाउंट था, और प्रिंसिपल उसमें हमने 12,000 दिया था, तो इंटरेस्ट कितना पे किया, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 12,000 है, 6,000 32,000 2,646 रुपीज़, इतना हमने इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा इंटरेस्ट जो है वो होता है एनुअली, सालाना चार्ज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि कंपाउंडेड, आपने सुना होगा चक्रवर्ती ब्याज में कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में वो। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने का आम तरीका, महीने कितने होते हैं हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 12 महीने हैं। अब 12 महीने पे जैसे मैं आपको एक ले लेता हूँ, है ना, जैसे उन्होंने बोला कि भाई साल का ब्याज है आपका 10%, ठीक है, साल का ब्याज है 10%। तो अब उसने बोला लेकिन सेमी एनुअली लगाता हूं मैं, है ना, 6-6 महीने पे ब्याज जो भी बनता है उसको जोड़ता रहता हूं। और फिर एक बात बताओ, मान लो वो 2 साल के लिए लगाता हूं, है ना, तो एक बात बताओ,
2 साल के लिए लगा रहा है 6-6 महीने पे, तो 1 साल में 2 बार ब्याज वो जोड़ेगा, तो टोटल 2 साल में कितनी बार जोड़ेगा, 1 साल में 2 बार, तो टोटल 4 बार, है ना। अब इंटरेस्ट की बात समझिए दोस्तों, 10% पूरे साल का है, लेकिन वो क्या है 6-6 महीने पे जोड़ रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का 10% है, अगर वो है ना 10% है, तो अगर आपको 6 महीने का पूछे वो, है ना, 6 महीने जून तक हो जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होगा 10% पूरा है तो 5% होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5% लगेगा, ठीक है। मतलब 5% लगाओ, उसका अमाउंट जोड़ दो, फिर उसको नया अमाउंट मान लो, फिर 5% लगाओ, अमाउंट जोड़ दो। तो अगर हमसे बोले कि सेमी एनुअली है, मतलब साल में 2 बार लग रहा है, तो जो भी टाइम आपका साल में होगा, मान लीजिए टी ईयर्स है, तो उसमें हम टाइम क्या मानेंगे, 2t मान लेंगे, जो ऊपर पावर लिखते हैं ना हम ये, तो उसको डबल कर देंगे। और इंटरेस्ट क्या देखा हमने, इंटरेस्ट अगर सेमी एनुअली लगा रहा है तो इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, आधा 10% था तो 10/2 5% हो जाएगा। अगर यही आपका क्वार्टरली पूछा होता तो, है ना, मतलब हर तिमाही पे, ये हर 6 माही पे लग रहा था, हर तिमाही पे, हर क्वार्टर पे, तो देखिए दोस्तों, अब परसेंटेज थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ मैं, थोड़ा समझ में। मान लीजिए 12% पे लिखता, आप 12% पे ले रहे हैं, ठीक है, और कितने के लिए, 1.5 साल के लिए ले रहे हैं मान लीजिए। तो 12% पूरे साल का था, आपको कितना लेना है, 3-3 महीने पे, मतलब 4 बार पे बांट दिया उसको, तो 12 को 4 में बांटो, तो हर 3 महीने पे वो 3 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 3 लेगा, बन गए टोटल 12। तो यहाँ पे ब्याज क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज हो जाता है आपका 3%। अब साल की बात करते हैं, 1 साल में 4 बार वो ब्याज ले रहा है, तो टाइम 1 साल के अंदर 4 बार, तो 1 साल में तो 4 बार, और 1.5 साल में 6 महीने, 6 महीने तो 2 बार और, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया 6। तो इसमें क्या किया, अगर वो क्वार्टरली है तो हमने जो रेट है उसको 4 से डिवाइड कर दिया, और जो टाइम पीरियड हुआ वो एक्चुअल में हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सेम चीज़ आ जाएगी, 6 और वो, है ना। ये थोड़ा सा आप समझ जाइए, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ही ये चीज़ होती है। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। ये महीने आप समझ गए, चलिए महीने समझ गए, तो इनको समझिए आप, ठीक है। अगर आपको दे दिया होता, क्वेश्चन में दे दिया कि भाई 12,000 रुपये हैं, ठीक है, लोन लिए हैं, लोन लिया है फॉर कितने साल के लिए, 1/2 ईयर्स के लिए लोन लिया है, कितने पे, एट 10% पे, है ना। और कंपाउंडेड कितना है, कंपाउंडेड है आपका हाफ ईयरली, 6 माही पे, है ना, हर 6 माही पे आपका ब्याज लग रहा है। तो देखिए अब मैंने क्या कहा, हर 6 माही पे, तो साल कितने हैं, 1.5, हर 6 महीने पे ले रहा है, तो 1.5 साल में मतलब 1.5 इंटू में 2 डबल हो जाएगा, मतलब 3 टाइम, तो 3 हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है पूरे साल का, तो 6-6 महीने पे ले रहा है, तो 10/2 हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। अब इसको फॉर्मूले पुट करेंगे तो अमाउंट अब आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा आपका, भाई पी तो मेरा 12,000 ही है, वो थोड़ी बदला है। आपने क्या किया, 1 + r/100 की पावर t था, तो अब यहाँ पे रेट क्या है मेरा, वो रेट है मेरा 5%, टी क्या है मेरा, टी है मेरा 3 साल। अब इससे आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर यही में आपको दे रखा होता कि भाई मान लीजिए 6 साल के लिए लिया है ना, 6 साल के लिया है, और सॉरी 3 साल के लिया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, 4 माही पे ले रहा है, क्वार्टरली है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। तो क्या करते भाई, रेट को, क्वार्टरली रेट को हम क्या कर देते, 4 से डिवाइड कर देते, 4 से डिवाइड करते हैं 2। अब साल 3 साल है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हो जाता 12। तो फॉर्मूला क्या बनता दोस्तों, हम P लिखते, 1 + r क्या हो जाता है यहाँ पे, 2/100, और टाइम क्या हो जाता, 3 साल, 12।
इससे हमारा अमाउंट निकल जाता, पी की जो भी वैल्यू होती वो हम रख देते। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया आप कुछ अपने क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, चीज़ों पे भी ढूंढ सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, चीज़ें समझाई, होता क्या है। मेरा बेसिक मतलब आपको समझाने का ये था कि आप समझ लें कि उसका मतलब क्या होता है, चीज़ें क्या हैं, है ना। दोनों तो ब्याज ही हैं, तो क्या होता है ये मार्केट में जो लोग कहते रहते हैं इतना ब्याज, देखिए बैंक ये सब आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो लगाती है ना। आप क्या होता है, और जैसे जो लोकल होते हैं, जैसे हमने सुना गांव में होते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, वो करीब सिंपल इंटरेस्ट से लगाया करते थे। इस तरह की चीज़ें थी। तो आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर समझ गए। अब आप क्या कीजिएगा, पुराने क्वेश्चन उठाइए, कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, आपसे चीज़ें हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप ये जो परेशानी का दौर चला हुआ है कोविड-19 का, आप इसमें स्वस्थ रहें, अपने आप को बचा के रखें, वो बहुत ज़रूरी है। सरकार हर प्रयास कर रही है आपको बचाने के, और बाकी आप अपनी तैयारी में पूरा लगे रहें। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।